आइए बेटा। सो नाउ वी आर टूवर्ड्स लेक्चर 3 बेटा। हम लेक्चर 3 पे हैं बच्चे, और यहाँ पे हमारे सामर्थ बैच में फंडामेंटल हमारा चल रहा है बच्चे। ठीक है, आइए इसको आगे लेते हैं बेटा। आज आप टॉपिक का नाम लिखिए बेटा मेरे साथ। मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन बेटा, ये दोनों आपको ये पूछ सकता है। मैनेजर्स कमीशन बना के पूछ सकता है या पार्टनर्स कमीशन बना के पूछ सकता है बेटा। ठीक है, आइए जरा एक एग्जांपल है यहाँ पे। लिखिए यहाँ पे। कह रहा है आर और एस है। ठीक है, पहले ना मैं आपका केस करा देता हूँ मैनेजर्स कमीशन का। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैनेजर्स कमीशन का करा रहा हूँ यहाँ पे। कह रहा है कैपिटल जो है 1 लाख की और 3 लाख की। और नेक्स्ट है बेटा पीएसआर आ रहा है। पीएसआर आ रहा है यहाँ पे 3:2 का बेटा। ठीक है, 3:2 का पीएसआर आ रहा है बच्चे आपका यहाँ पे। आगे बढ़े जरा। नेक्स्ट है क्या बोल रहा है। कह रहा है अब एडजस्टमेंट बनाते हैं बेटा। पहली एडजस्टमेंट। पहला बेटा मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट चार्जिंग कमीशन। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। और कह रहा है नेट प्रॉफिट हो गया आपका 4 लाख। नेट प्रॉफिट हो गया आपका यहाँ पे 4 लाख। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। अब सर ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमने पहले भी किया, बिफोर और आफ्टर वाला। वहां पे मैनेजर्स कमीशन दिया होता है, ये क्यों स्पेसिफिकली करवा रहे हो बच्चे? अगर आप बिफोर और आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट चेक करो ना, अगर मैंने यहाँ वहां पर कोई मैनेजर्स कमीशन का कॉन्सेप्ट उठाया है, वहां पे देखना मैनेजर्स कमीशन अमाउंट फॉर्म में था, ये परसेंटेज फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? परसेंटेज फॉर्म। इसलिए इस टॉपिक वो वाला बिफोर आफ्टर था बेटा आपका अमाउंट फॉर्म में, ये बिफोर आफ्टर आपका बन सकता है परसेंटेज फॉर्म। मेरी बात समझ गया आप बच्चे कि नहीं समझे? स्टार्ट क्लियर? ठीक है बेटा, आ जाओ। बड़ा ही सा कॉन्सेप्ट है इसमें बेटा जी। परसेंटेज के बाद जो भी टर्म दी होगी, परसेंटेज के बाद जो भी टर्म दी होगी ना बेटा, उसको आपने 100 लेट करना है। उसको आपने क्या लेट करना है? 100 लेट करना है। इज दैट क्लियर? और जो बिफोर वाला नेट प्रॉफिट होगा बेटा, वो बड़ा होगा, और आफ्टर वाला नेट प्रॉफिट छोटा होगा। बस ये 2 पॉइंट्स याद, 2 स्टेप्स है इसमें बस। परसेंटेज के बाद जो भी टर्म दी होगी उसको 100 लेट कर लेना। और जो बिफोर वाला आपका बेटा, जो बिफोर वाला आपका नेट प्रॉफिट है बेटा, वो बड़ा होगा, और जो आफ्टर वाला नेट प्रॉफिट होगा वो छोटा। सर ये कहना क्या चाहते हो? मतलब ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से मैनेजर्स कमीशन हमने नहीं दी है, वो होगा बिफोर वाला, वो बड़ा होगा। और ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से हमने मैनेजर्स कमीशन माइनस कर दी हुई है बेटा, वो क्या होगा? आफ्टर वाला। इज दैट क्लियर? गॉट इट? और वो छोटा होगा। ठीक है, तो आओ बच्चे मेरे साथ फटाफट इसको सॉल्व कर लें। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। लेट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आपने भी पिक कर लेना है, जो कि परसेंटेज के बाद दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में रख देता हूँ पी। क्लियर है बेटा? मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे क्या रख दिया? पी रख दिया। क्योंकि कितना हो गया अपने आप में? 100। तो उसमें से अब हम मैनेजर्स कमीशन भी देंगे बेटा। कितना हो गया बच्चे? 10%। तो अब जो नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला है बेटा, वो हो गया आपका
90%। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब मेरी एक बात सुनना। सर आप मैनेजर्स कमीशन ये दे पेपर में, या सर ये आपको दोबारा रिपीट करो, या तो ये मैनेजर्स कमीशन दे पेपर में या ये पार्टनर्स कमीशन दे पेपर में। परसेंटेज वाला कौन सा वाला? परसेंट। सर अमाउंट फॉर्म वाला, फिर वही मेरे 4 स्टेप्स करने हैं। कल करे थे ना हमने 4 स्टेप्स। पहले पहचानो केस बिफोर का है या फिर आफ्टर का। फिर ये पहचानो सर आइटम P&L का है या P&L। फिर ये पहचानो आइटम एक्सपेंस है या फिर इनकम है। और फिर स्टेप 4 में सेकंड और थर्ड। फिर स्टेप 4 में क्या करना है? उल्टा चलना है। स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 1, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म, यहाँ पे क्या करना है? पहला स्टेप, परसेंटेज के बाद जो भी नेट प्रॉफिट दिया, चाहे बिफोर वाला आफ्टर वाला, उसको आपने क्या लेट कर लेना है? 100 लेट कर लेना है। बात मुद्दा खत्म। इज दैट क्लियर? ठीक है। और सर फोर वाला नेट प्रॉफिट, सर फोर वाला नेट प्रॉफिट जो है बच्चे वो आपका बड़ा होगा, और आफ्टर वाला नेट प्रॉफिट आपका छोटा होगा। ठीक है बच्चे, तो ये क्लियर हो गया, बिफोर वाला बड़ा, आफ्टर वाला छोटा बेटा। ठीक है। अब सर एक एक मुद्दा है यहाँ पे। सर मैनेजर्स कमीशन हमें निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? मैनेजर्स। तो मैनेजर्स कमीशन की परसेंटेज आपको पिक करनी ही करनी है। अब नेट प्रॉफिट फोर की परसेंटेज पिक करें या नेट प्रॉफिट आफ्टर की परसेंटेज पिक करें सर? इनमें से कौन सी परसेंटेज हम पिक करें? तो बेटा जी आपने सीधी सी मेरी बात सुननी है। सर जिस नेट प्रॉफिट का वैल्यू दी होगी, वैल्यू मतलब अमाउंट दिया होगा, आपने हमेशा उसी की वैल्यू पिक करनी है। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो अमाउंट वाला नेट प्रॉफिट होगा ये हमेशा कौन सा वाला होगा? बिफोर वाला होगा। तो बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर यहाँ पे भूल जाओ। ये अपने आप में कितना हो गया? 4 लाख हो गया। तो मैनेजर्स कमीशन सर, मैनेजर्स कमीशन कितनी होगी सर? 10% डिवाइडेड बाय 100% इंटू 4 लाख। सर ये क्या किया आपने? सर ये क्या किया? ये तो नॉर्मल परसेंटेज है। इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट क्यों हमें काहे को पढ़ाया? सर अब जो मैं नेक्स्ट केस पढ़ाऊंगा ना, आफ्टर वाला, उसमें आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। और फिर मैं आपको एक कंक्लूसिव चार्ट बना के दे दूंगा। आपने लास्ट में कंक्लूसिव चार्ट ही पढ़ना है। इज दैट क्लियर? मेरी बात आप बच्चे समझ गए? आओ बेटा मैं आपको केस 2 पे लेके चलता हूँ। केस 2। ठीक है। अच्छा केस 2 क्या मतलब? एग्जाम्पल ही नया बनाते हैं हम। ठीक है। आइए बेटा। तो ये था आपका बेटा मैनेजर्स कमीशन 4 वाला केस। कौन सा केस? 4 वाला। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। चलो आइए बेटा यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इसमें आएगा बेटा मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन कौन सा वाला? आफ्टर वाला बेटा। ठीक है। तो मैं अब नया एग्जांपल क्या ही बनाता हूँ, मैं उसी को चेंज कर लेता हूँ बेटा। ठीक है। अब आप बनाओ यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन आफ्टर वाला बेटा। मैनेजर्स कमीशन आफ्टर। चलिए, बस मेरे को सिर्फ इतना करना है, सेम है बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल सेम है ये। इसको आफ्टर वाला कर दो। अच्छा अब मेरी एक बात सुनना बेटा, यहाँ पे ये आफ्टर वाला तो मैंने लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। लेकिन बच्चे जो आपका अमाउंट होगा ना, वो हमेशा कौन सा वाला होगा? बिफोर वाला। उसमें तो चिंता ही छोड़ दो। चाहे बिफोर का केस हो चाहे आफ्टर का केस हो, अमाउंट कौन सा बनेगा बेटा आपका? बिफोर वाला। बस मुद्दा खत्म। तो बच्चे जी दोबारा से, परसेंटेज के बाद जो भी टर्म दी हुई है वो अपने आप में 100%। तो बेटा अब की बारी आफ्टर। ठीक है। कितना आगे बच्चे जी? आफ्टर आपका 100%। अब बेटा आफ्टर जो है वो छोटी टर्म है, मैंने अभी बताया। आफ्टर वाली छोटी टर्म है बेटा, बिफोर वाली बड़ी है। तो छोटी से बड़ी पे जाना तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। क्या करना पड़ेगा? आपकी बारी प्लस करना पड़ेगा बेटा जी। तो ये आ गया बिफोर, ये हो गया 110%, और इसी की वैल्यू हमें गिवन है। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। तो अब की बारी क्या बना बचे? तो मैनेजर्स कमीशन हो गया 10% और ये हो गया 110%। 100% की वैल्यू को आप छोड़ दो बेटा।
तो यहाँ पे आ गया बेटा 110% इंटू 4 लाख, ये कितना आ जाएगा हमारा आपकी बारी? 11 से डिवाइड करना है बेटा 4 लाख को। ये आएगा बेटा 36,363, 36,363। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है कि नहीं है बच्चे? ठीक है, चलो। तो ये अब आप मेरे साथ फटाफट एक चार्ट बना लो, ताकि मैं आपको इसकी कंक्लूजन ड्रॉ करवा दूं बेटा। ठीक है, आ जाओ बच्चे। लिख बेटा यहाँ पे चार्ट मैनेजर्स कमीशन का। अगर मैनेजर्स कमीशन आपकी परसेंटेज फॉर्म में है, कौन सी है बेटा? परसेंटेज फॉर्म में है। तो जो, अगर यहाँ पे केस आता है 4 का, केस किसका आता है बेटा जी? नॉर्मल परसेंटेज केस। कौन सा केस हो गया? नॉर्मल परसेंटेज केस। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? फिर कुछ नहीं बेटा, फिर कुछ नहीं। फिर यानी कि अगर इसने जैसे 4 वाला केस है, तो सर 10% किसका? 4 लाख का खत्म। लेकिन सर अगर केस कौन सा वाला है? आफ्टर वाला। तो सर फिर आप यहाँ पे क्या करोगे? स्टेप 1, सर लेट करेंगे नेट प्रॉफिट को। कितना? 100%। कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? 100% लेट करोगे, जो कि गिवन है आफ्टर परसेंटेज ऑफ मैनेजर्स कमीशन। इज दैट क्लियर सर? मतलब कहना क्या चाहते हो, ये देखो बेटा, मैनेजर्स कमीशन की परसेंटेज के बाद जो भी नेट प्रॉफिट दिया वो अपने आप में, बस खत्म मुद्दा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 में याद रखना बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर वाला इज ग्रेटर दैन नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला। आर वी डन? समझ आ गया बेटा? ठीक है बच्चे, क्लैरिटी है? ठीक है, तो ये बस छोटा सा हमारा ये कॉन्सेप्ट था बेटा। मैंने आपको मैनेजर्स कमीशन बिफोर और आफ्टर दोनों में मैंने आपको ये पढ़ा दिया है बच्चे। इसमें एक मेरे को एक चीज बतानी थी। क्या चीज थी वो बेटा? कि यहाँ पे नॉमिनल परसेंटेज केस है, मैंने बता ही दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट आफ्टर। ठीक है, तो बेटा अगर तो नेट प्रॉफिट आफ्टर से फोर पे जाना है तो प्लस, 4 से आफ्टर पे जाना है तो बड़े से छोटे पे जाना है तो फिर माइनस। सॉरी। चलो, आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट अब आप मेरे साथ बढ़ो बेटा आगे। अच्छा, कई बारी ना ये आपको परसेंटेज फॉर्म में तो देगा, हो सकता है ये थोड़ी सी चालाकी करे, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी दे दे। इसमें दे दे फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो वो भी आप मेरे साथ एक एग्जांपल बना लो। फटाफट एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कह रहा आर और एस है, इनकी कैपिटल है बेटा 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, आ जाओ। उसके अलावा और कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट में चलो। कह रहा है मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 4/17 ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है बेटा। और दूसरा इसमें आ गया, कह रहा है नेट प्रॉफिट है अपना कितना दे? 3.5 लाख। कितने का नेट प्रॉफिट है? साढ़े। बेटा हमेशा अमाउंट वाला नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, बिफोर या आफ्टर? नेट प्रॉफिट जो अमाउंट वाला होगा वो बिफोर वाला होगा या आफ्टर वाला होगा? हमेशा
बिफोर वाला, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है बेटा। ठीक है बेटा जी, कौन सा वाला होगा? बिफोर वाला। ठीक है, आ जाओ बच्चे। देखो जरा आगे बढ़ो बेटा मेरे साथ। क्या बोल रहा है? अब ये जो सोल्यूशन है ना बेटा, निहायत ही आसान है। अगर ये आता था पेपर में, आपने दोबारा से जो ये लाइन लिखी हुई है ना, इसको लिख लो बेटा। मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 4/17 ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला दिया हुआ है बेटा जी? आफ्टर वाला। आफ्टर वाला दिया हुआ है। लाइन देखना बेटा, स्टेटमेंट कौन सी है? आफ्टर वाली। कुछ नहीं करना बेटा, एक ना विंडमिल बना लो, ये इधर, ये इधर, बस। नेट प्रॉफिट आफ्टर हो गया 17। मैनेजर्स कमीशन हो गया 4। बेटा आफ्टर से बिफोर पे जाना है, क्या करूं? प्लस करेंगे बच्चे से। कितना आ गया यहाँ पे? 21। यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर का जो फ्रैक्शनल नंबर है वो कितना है? 21। और बेटा वैल्यू भी किसकी दी हुई है? प्रॉफिट बिफोर वाले की। कितना हो गया बेटा? 3.5 लाख। बस कुछ नहीं बचे। अब वही, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 4/21 इंटू 3.5 लाख। एग्री करते हो मेरे साथ कि नहीं एग्री? तो 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, ये आ गया 50,000 बेटा। 7 3 जा 21 और ये 50,000, 50,000 इंटू 4 हो गया 2 लाख। 2 लाख को 3 से डिवाइड कर दो बेटा। 2 लाख को 3 से डिवाइड हो तो 66,667 आ जाएगा मेरे ख्याल में, है ना? 2 लाख को डिवाइड कर देते 3 से। हाँ बेटा यही आ रहा है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है कि नहीं है? अगर सर अब यही आपका बिफोर वाला होता, कुछ नहीं बेटा, यही अगर आपका बिफोर वाला होता तो बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर वाले का कितना बन जाता? फिर 17 बन जाता। ठीक है, बना लो एक और एग्जाम्पल। बना लो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल। आप फटाफट नया एग्जाम्पल लिख लो बेटा। इस बार नेट प्रॉफिट बिफोर का एक नया एग्जाम्पल बना लो। जल्दी करेंगे बेटा, फिर हम ना कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट कर लेंगे अपना। कुछ लिख लिया बेटा? चलो बच्चे आगे। ठीक है, आ जाओ बेटा। देख लीजिए अब यहाँ पे। तो आपकी बारी। 17 क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर वाला, तो आगे वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। फोर वाला हो गया 17, आफ्टर वाला हो गया बेटा आपका -4 कर देंगे। कितना आ गया बेटा? 13 आ गया। वैसे नेट प्रॉफिट आफ्टर की तो हमें कोई भी नीड ही नहीं, क्योंकि अमाउंट हमेशा किसका दिया होगा बेटा? बिफोर। लो जी। तो 4/17 इंटू 3.5 लाख। 4/17 इंटू 3.5 लाख। क्लैरिटी है निकुंज जी कि नहीं है? लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो। ये बना लिया ऊपर? लिखो। तो आपकी बारी। मैनेजर्स कमीशन 17 से डिवाइड कर देंगे बेटा। 3.5 लाख इंटू 4 तो 7 14 लाख। 14 लाख डिवाइडेड बाय 17, बेटा ये आता है 82,353। 82,353। 82,353 लो बेटा। आर बी डन। ठीक है, गॉट इट? क्लैरिटी है बेटा? चलो। लो बच्चे जी। तो ये हो गया हमारा सारा पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको करवा दिया। अब आ जाइए बच्चे अपना। आप एक काम करो यार, जो टॉपिक है ना मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन काट दो। लिख बेटा इन परसेंटेज फॉर्म। मैनेजर्स कमीशन इन परसेंटेज फॉर्म लिख दिया। चलें आगे। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन इन परसेंटेज फॉर्म। आओ बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, लिखो बेटा।
पार्टनर्स कमीशन इन परसेंटेज फॉर्म। पार्टनर्स कमीशन इन परसेंटेज फॉर्म। चलिए आइए बेटा इसको स्टार्ट कर। आइए बेटा बनाइए मेरे साथ यहाँ पे केस बिफोर वाला। चलिए देखिए बच्चे जरा क्या बोल रहा है। ए और बी है। कैपिटल दी हुई है बेटा 8 लाख और 2 लाख। 8 लाख और 2 लाख। ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है बेटा। एडजस्टमेंट में आ जाओ। कह रहा है कमीशन टू बी एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है। बिफोर चार्जिंग कमीशन। कह रहा है नेट प्रॉफिट है 2 लाख का। कितने का है नेट प्रॉफिट? 2 लाख। तो बेटा अमाउंट वाला नेट प्रॉफिट हमेशा कौन सा होगा निकुंज? फोर वाला। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है? आ जाओ भाई। आइए। तो बस इतना ध्यान रखना है जो पहले हमने किया मैनेजर्स कमीशन वो पी एंड एल अकाउंट में आना है। और जो अब हम कर रहे हैं बेटा वो कहाँ पर आएगा? ये पार्टनर्स कमीशन ये कहाँ पर आएगा आपका? हाँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में और कैपिटल अकाउंट में वो आएगा तब बाद में बात करेंगे उसकी। ठीक है। आइए। तो अगेन बेटा वही सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो लेट नेट प्रॉफिट कौन सा वाला बेटा? परसेंटेज के बाद कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है? बिफोर। ये हो गया 100%। ये हो गया 100%। कमीशन कितनी हो गई बेटा आपकी? 10%। अब सर बिफोर से आफ्टर पे जाना है। माइनस कर देंगे कितना आ गया? 90%। सर ये तो सेम ही जा रहा है। बिल्कुल बेटा ये सेम ही जा रहा है। ये तो ये भी नॉर्मल परसेंटेज केस है। ये भी क्या है? नॉर्मल परसेंटेज केस। इज दैट क्लियर? तो बेटा कौन था? ए और बी था। ए और बी तो 20 कमीशन इज इक्वल टू 10% डिवाइडेड बाय 100% इंटू 2 लाख। कितना आ गया बेटा जी? 20,000। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल निकुंज आपने लिख लिया? नेक्स्ट एग्जांपल बेटा। केस बनाओ किसका? आफ्टर वाला बना लो बेटा जल्दी नया एग्जांपल। बना लो। कैपिटल है बेटा 8 लाख 2 लाख। और अब की बारी बोल रहा है नेट प्रॉफिट कमीशन टू बी एट द रेट 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर बेटा। सारा कॉन्सेप्ट सेम है सिर्फ इतना ही फर्क है कि चले आगे। ठीक है। चलो आओ बेटा। तो
की बारी नेट प्रॉफिट आफ्टर हो गया हमारा 100%। ठीक है, कुछ आप ट्राई करो खुद से। आफ्टर वाला हो गया बेटा 100%। कमीशन होगी बेटा 10%। तो आफ्टर से बिफोर पे जाना है, क्या करेंगे निकुंज? प्लस कर देंगे, बढ़िया। तो बिफोर वाला आपकी बारी कितना हो गया? 110%। और वैल्यू हमेशा किसकी गिवन होगी? फंड। अमाउंट अमाउंट वाले में वैल्यू हमेशा किसकी गिवन होगी बेटा? ये जो अमाउंट वाला नेट प्रॉफिट है, ये हमेशा कौन सा होगा? बिफोर वाला। इज दैट क्लियर? यही मैं पॉइंट वहां पीछे लिखवाना भूल गया था। बेटा आप जरा निकालो नोट्स। नोट्स निकालो आप, वो सॉरी, जो चार्ट बनवाया ना मैंने आप बच्चों को। बेटा जो मैंने चार्ट बनवाया आपको बिफोर आफ्टर का, है ना, उसमें बीच में से एक निकाल लो। बीच में से एक लाइन निकाल लो। जो नेट प्रॉफिट अमाउंट वाला होगा, ये ऑलवेज कौन सा होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर। एम आई क्लियर? समझ आता है बेटा? जाओ फटाफट ये चार्ट बनाओ। फटाफट ये चार्ट बना लो। हो गया? चले आगे। चलो बच्चे, तो ये हमारा खत्म हुआ। तो अब की बारी 10/11 10 इंटू 2 लाख। निकुंज देखो कितना आता है ये। अब की बारी 2 लाख डिवाइड होगा बेटा 11 के साथ। 2 लाख हम डिवाइड करेंगे 11 के साथ, तो कितना आता है बेटा? सीधा डिवाइड 11 से करना बेटा। 2 लाख डिवाइडेड बाय 11 कर। 18181 18181। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर पार्टनर्स कमीशन है परसेंटेज फॉर्म में, और बिफोर वाला केस है तो नॉर्मल परसेंटेज। अगर आफ्टर वाला केस है बेटा, तो स्टेप 1 में आप जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज के बाद गिवन है उसको क्या लेट कर दोगे? 100 लेट कर दोगे। इज दैट क्लियर? फिर स्टेप 2 में हमने देखा कि नेट प्रॉफिट बिफोर वाला इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट आफ्टर। और अमाउंट गिवन हमेशा, नेट प्रॉफिट जो अमाउंट फॉर्म में होगा वो हमेशा कौन सा वाला होगा? बिफोर वाला। खत्म। खत्म। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे। चलो, तो अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आ जाता है तो जैसे मैंने कराया वो आपको वैसे ही करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। फटाफट यहाँ पे भी मेरे साथ चार्ट बना लो बेटा। जल्दी जल्दी चार्ट बना लो, यहाँ पे लिखो। ये चार्ट है बेटा। मैनेजर्स कमीशन। चलिए, लिखो बच्चे। अगर बिफोर केस कौन सा है? बिफोर वाला। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मैनेजर्स कमीशन लिख दिया बेटा। ये चार्ट है पार्टनर्स कमीशन का। तो अगर केस बिफोर वाला है बेटा, तो ये कौन सा केस है? नॉर्मल परसेंटेज केस। और अगर ये केस है बेटा, सॉरी ये मैं बीच में लिखूंगा। केस है अगर आफ्टर वाला, तो नेट प्रॉफिट गिवन आफ्टर परसेंटेज। नेट प्रॉफिट गिवन आफ्टर परसेंटेज ऑफ पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन के बाद जो आपको परसेंटेज दी हुई है बेटा, नेट प्रॉफिट गिवन आफ्टर परसेंटेज पार्टनर्स कमीशन इज इक्वल टू 100%। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हो गया बेटा आपका, जो नेट प्रॉफिट अमाउंट वाला होगा, वो ऑलवेज कौन सा वाला बेटा? बिफोर वाला। चलिए डन। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? मेरे को बता दो।
ठीक है, क्लैरिटी है हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसी के साथ बेटा आपका पूरा का पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, खत्म होता है बच्चे। ठीक है, अब हम जो है वी आर ऑल सेट फॉर द कैपिटल का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चे, चलो आ जाओ बच्चे जी, फटाफट आ जाओ। आप एक काम करो, कैपिटल में ना आप मेरे साथ पहले सीधे जर्नल ही कर लो, पहले सीधे क्या कर लो, जर्नल कर लो। इज दैट क्लियर? तो आ जाओ बेटा। अच्छा, जर्नल से पहले कुछ थोड़ा बताना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ कैपिटल। मेथड्स ऑफ कैपिटल, इस चैप्टर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। एक आपका पोर्शन हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, एक आपका पोर्शन हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट का, और एक तीसरा पोर्शन आपका हो गया पास्ट एडजस्टमेंट। ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा आपके इस चैप्टर के। इज दैट क्लियर? ठीक है, आ जाओ। उसके अलावा इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट है, ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी है, वो सब कुछ हम कवर कर लेंगे। आओ बेटा, तो यहाँ पे कह रहा है मेथड्स ऑफ कैपिटल। दो मेथड्स हैं बेटा। एक लिखे बेटा इधर फिक्स्ड मेथड, और एक इधर लिखे बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो बेटा अगर आपका फिक्स्ड मेथड है जहां तक, अगर उसकी बात करें बेटा, तो इसके अंदर दो अकाउंट्स बनेंगे बेटा। एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। मैं क्लियर? एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, आ जाओ बच्चे। बच्चे कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, देखो जरा। इसकी क्रेडिट साइड क्या आएगा और इसकी डेबिट साइड क्या आएगा बेटा? ठीक है बेटा। तो बेटा जी इसकी जो क्रेडिट साइड आएगा, इसकी जो क्रेडिट साइड आएगा बेटा, वो आएगा आपका कैपिटल का बैलेंस। इसको हम बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा आएगा बेटा जी एडिशनल कैपिटल। इज दैट क्लियर? ये दो चीजें सिर्फ आएंगी डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड पे। बेटा डेबिट साइड पे खाली एक चीज, एंड दैट विल बी आपका परमानेंट कैपिटल, सॉरी परमानेंट ड्रॉइंग्स। इसको हम बोलते हैं कि हमने बिजनेस से क्या कर ली, डिस, हमने बिजनेस से डिसइन्वेस्टमेंट कर ली। क्या कर ली? डिसइन्वेस्टमेंट कर ली। इसको हम एक और नाम देते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बेटा। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक और नाम देते हैं, परमानेंट ड्रॉइंग्स दे दिया, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दे दिया, बस यही है, यही है। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट देखो जरा। करंट अकाउंट में आओ आप। करंट अकाउंट में देखो बेटा जी, अब इसकी क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा? सर इसकी क्रेडिट साइड सबसे पहले आएगा आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ एनी, अगर कोई बैलेंस है तो। बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ एनी, अगर कोई बैलेंस है बेटा। अच्छा ध्यान से मेरी बात सुना, क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, साथ ही साथ डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो बेटा। नेक्स्ट आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से अगर कोई प्रॉफिट आया है वो। नेक्स्ट बेटा सैलरी या फिर कमीशन, किसकी सर? पार्टनर की। ये उसकी क्रेडिट साइड को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट बेटा आपका आएगा आई ओ सी। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। चलिए आगे बेटा। ठीक है,
डेबिट साइड पे देखो बेटा, डेबिट साइड पे क्या बोला मैंने कि इसका भी बैलेंस डेबिट साइड पे आ सकता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ एनी। नेक्स्ट बेटा, अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से लॉस आया है तो वो यहां जाएगा। अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से लॉस आया है तो फिर वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। तीसरा बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल वाली चली गई ना बेटा। इसको हम टेम्पररी ड्राइंग्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्पररी ड्राइंग्स भी बोलते हैं। अब चलूं आगे, ठीक है बेटा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इफ एनी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का लॉस, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। चल सकते हैं आगे बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्लैरिटी है कि नहीं है बेटा। तो ये सारी चीजें, ये मैंने आपको मेथड करा दिया, फिक्स्ड मेथड। सर फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होगा बेटा, सिंगल कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसी के अंदर सारी चीजें आएंगी। इज दैट क्लियर। सिंगल कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसी के अंदर सारी चीजें आएंगी, ठीक है। सर यहाँ पे कोई भी करंट अकाउंट नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा सर, कैपिटल का अपना बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्राइंग, ये सब आ सकता है। सर करंट का तो कुछ नहीं आएगा। पीएनएल का, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, सैलरी कमीशन पार्टनर की आईओसी। डेबिट साइड पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन का लॉस, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट और ड्राइंग, मतलब फिर सब कुछ कहाँ आ जाएगा, एक ही सिंगल कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, नो करंट अकाउंट इज ओपन। तो जब करंट अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे तो उसका बैलेंस भी यहाँ पर नहीं आएगा। नो करंट अकाउंट इज दैट क्लियर, नो करंट अकाउंट इज ओपन हियर। क्लैरिटी है कि नहीं है बच्चे, समझ आया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा कैपिटल का कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो रेगुलर ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स भी मैंने आपको बता ही दी हैं, ठीक है। अब आप मेरे साथ यहाँ पे, जो मैंने ये लिखा है ना बेटा, अ, आप बना ही लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बनाया हमने, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। लिखो बेटा टॉपिक। हाँ जी, ये मेरे को एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है। हाँ एक और कॉन्सेप्ट है, अभी आगे आएगा। लिखो बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स हम वैसे देख ही चुके हैं, हम उसकी सारी चीजें वहां पे देख ही चुके हैं। बस एक पॉइंट मेरे को यहाँ पे लिखाना है आपको, जिसको हम रेगुलर ड्राइंग बोल लो, टेम्पररी ड्राइंग बोल लो, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट बोल लो, और ये परमानेंट ड्राइंग्स, जिसको आप एक और नाम से पुकार सकते हो, बुला सकते हो, और वो नाम क्या है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो इसको बेटा, ठीक है। बच्चे ये जो रेगुलर ड्राइंग होती है ना, लिखो यहाँ पे, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आईओडी को कैलकुलेट करने में ये मदद करता है, जबकि जो परमानेंट ड्राइंग्स है ना बेटा, ये यूज होती है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस ये याद रखना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज दैट क्लियर। ठीक है, नीचे एक नोट लिख लो बेटा, इफ ओनली ड्राइंग्स आर मेंशन्ड इन क्वेश्चन। खाली शब्द ड्राइंग्स लिखा हुआ है, बता नहीं रहा रेगुलर ड्राइंग्स है परमानेंट ड्राइंग्स है। इफ ओनली ड्राइंग्स आर मेंशन्ड इन क्वेश्चन, then they are
देन दे आर रेगुलर ड्राइंग्स। हमेशा कौन सी होंगी? रेगुलर ड्राइंग्स। लो मेरे बच्चों, देन दे आर रेगुलर ड्राइंग्स। क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी मेरे को बता दो भाई। ठीक है बेटा, तो ये है पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट इसका बच्चे। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखो बेटा। एक टॉपिक लिखो और विथ पीए। पीए मतलब पर एनम। आप पूरा लिखोगे विथ पर एनम एंड विदाउट पर एनम। इसका ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप देखोगे। विथ पर एनम एंड विदाउट पर एनम। ठीक है, विथ पर एनम एंड विदाउट पर एनम। आगे बढ़े बेटा। ठीक है, आइए बच्चे। अगर एक आईओडी दिया हुआ है बेटा आपको विद पीए के साथ, और अगर एक आईओडी दिया हुआ है आपको विदाउट पीए के साथ। ठीक है, और यहाँ पे लिखे बेटा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एमसीक्यू में फिर एप्लीकेबल होंगे बेटा। ठीक है, डेट ऑफ विड्रॉल देखो, जो कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई करनी है वो तो ट्वेल्थ की ही करनी है, लेकिन जो आपको एमसीक्यूज वाली पढ़ाई करनी है वो ट्वेल्थ वाली नहीं करनी है बेटा। वो आपको ट्वेल्थ वाली नहीं करनी है, आपको स्पेसिफिकली सीयूईटी वाले एमसीक्यूज ही करने पड़ेंगे बेटा, जो हम आपको 1 तारीख से हमारे बैच में स्टार्ट कर देंगे। आप आइए, फेस टू फेस आइए, आप हमारे पेड बैच में एनरोल होइए बेटा। आपको वहां पे सारे के सारे एमसीक्यू सीयूईटी बेस्ड सॉल्व करवाए जाएंगे। टाइम बहुत कम है। डोंट बी एक्सपेरिमेंटल एट दिस स्टेज। एक्सपेरिमेंटल मत होइए। ट्वेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सीयूईटी, बिकॉज सीयूईटी के बेसिस पे ही तो आपको बच्चे कॉलेज मिलेगा, और कॉलेज के बेसिस पे ही तो आपको पैकेज मिलेगा बेटा। तो जो आपकी अर्निंग्स ही इस पेपर के ऊपर डिसाइडेड है, तो एक्सपेरिमेंटल होना बेटा। यहाँ पे हम एक्सपर्ट हैं इसके, हमें पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बिकॉज हमने इस पे काफी रिसर्च किया है, एमसीक्यूज निकाले हैं हमने। तो आप हमारी सर्विसेज का फायदा उठाएं बेटा। ठीक है, आइए बच्चे। तो डेट ऑफ विड्रॉल इज गिवन, मतलब ड्राइंग्स कब हो रही है उसकी डेट बता रहा है, और ड्राइंग्स कब हो रही है उसकी डेट बता नहीं रहा, तो डेट ऑफ विड्रॉल नॉट गिवन। अगर तो ये वाली सिचुएशन है ना कि ड्राइंग्स ये बता रहा है बेटा, अच्छा आईओडी कौन सी ड्राइंग्स के लिए आएगा? रेगुलर ड्राइंग्स के लिए। तो यहाँ पे कौन सी ड्राइंग की बात हो रही है? रेगुलर ड्राइंग्स। कह रहा है डेट ऑफ विड्रॉल नॉट गिवन, देन बेटा आईओडी इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस। फिर ये एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट होता है बेटा, दैट इज 6 मंथ्स। आंख बंद करके इसको 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर देना। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन है बेटा, देन कैलकुलेट मंथ्स, then calculate months of IOD as per given date of withdrawal, as per given date of withdrawal, then calculate months of IOD as per given date of withdrawal। सर मतलब कहना क्या चाहते हो? देखो बेटा, ये एग्जांपल है। कह रहा है आईओडी जो है @5% पर एनम। ठीक है, कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी क्लोज होती हैं 31 मार्च को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी क्लोज हो रही है। कह रहा है ड्राइंग्स करी हैं 50,000 की। कितने की ड्राइंग्स करी हैं? 50,000 की। और ये कब हुई है? 1 अक्टूबर 2024 को। कब हुई है ये ड्राइंग्स? 1 अक्टूबर, लेट से 2024 या 2025, जो भी लेना चाहते हो आप। ठीक है, तो बेटा जी आईओडी आपका कितना आ गया? क्या लिखा बेटा मैंने? अगर तो आपको डेट ऑफ विड्रॉल दी हुई है, अगर डेट ऑफ विड्रॉल दी हुई है, फिर 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट मत अप्लाई करना बेटा।
फिर यहाँ पे बचे सीधा 50,000। फिर आपको किसके हिसाब से निकालना पड़ेगा? एज पर द मंथ्स गिवन इन द क्वेश्चन, एज पर द डेट ऑफ। फिर मंथ्स कैसे कैलकुलेट होंगे? एज पर द डेट ऑफ विड्रॉ। तो 50,000 इंटू 5% इंटू 6/12 बेटा आ जाएगा 1250। कितना आ जाएगा ये? 1250। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी है हमें कि नहीं है बच्चे? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट पे चलो। लिख लिया ये निकुंज सारा? लिखो बेटा, जल्दी लिखो। चले आगे? ठीक है, आ जाओ बेटा। अच्छा, अब एक आगे वाला जो टॉपिक आ रहा है ना, वो एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आएगा। ये जरा देखना बेटा। क्या यहाँ पे लमसम अमाउंट बता दिया कि सर इतना टोटल अमाउंट हमने विड्रॉ किया। लेकिन अगर बेटा बोल दे कि यार मैं कैसे विड्रॉ कर रहा हूँ, हर महीने की स्टार्टिंग पे 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा हूँ, हर महीने के मिड पे मैं 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा हूँ, हर महीने के एंड पे मैं 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा हूँ, फिर एक अलग मेथड है। फिर क्या है? अलग मेथड है कैलकुलेशन का। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, आ जाओ जरा जी। आ जाओ जरा जी। तो अब यहाँ पे वो अगला मेथड मैं अभी स्टार्ट कराऊंगा। कह रहा है लेकिन अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है, देन आईओडी इज कैलकुलेटेड। अच्छा ये हो गया। अच्छा विदाउट, अगर विदाउट पीए है बेटा, अगर आपका परिणाम नहीं दिया तो इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल, कह रहा है डेट ऑफ विड्रॉल को छोड़ दो, दी हुई है या फिर नहीं दी हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल, आईओडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ्स। समझ आया? डेट ऑफ विड्रॉल दी है, डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी है, अगर विदाउट पीए का केस है, आईओडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ्स। सिंपल यार, सिंपल। सर मतलब कहना क्या चाहते हो? आईओडी इज ऑलवेज कैलकुलेट फॉर 12 मंथ्स। एक सेकंड देख लेना, सपोज करो यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल बनाया था, ये पर एनम वाला है। ये मैंने एग्जांपल क्या बनाया था? पर एनम वाला। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर आप यार ये ना थोड़ी डेट चेंज करो, इसको करो 1 जनवरी, करो जरा इसको चेंज। इसको 1 जनवरी करो और इसको 3/12, क्योंकि फिर ये भी 6 महीने ही आ रहा है, तो आपको क्या मैंने बाइफरकेशन करके दी। तो 1/4, तो 1250, इसका 2500। 2500 को 4 से डिवाइड करो, कितना आता है? 2500 को अगर 4 से डिवाइड करें, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 6 2 5 आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सपोज करो ये जो हमारा एग्जांपल था, ये इसके अंदर 5% दिया होता, पर एनम दिया नहीं था, तो फिर क्या करना है बेटा? फिर ये 3/12 करने की जरूरत नहीं है। अगर विदाउट पी है, डेट ऑफ विड्रॉल दी है, डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे 12 महीने का, बस खत्म खत्म। समझ आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये भी हमारा ये हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा। जी बेटा। इस वाले में बेटा एवरेज बेसिस पे निकालना है, 6 महीने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है 5% पर एनम, और डेट ऑफ विड्रॉल आपको ड्रॉइंग्स की दी नहीं है, तो फिर कितनी देर के लिए डालो? 6 महीने के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। लिखे बच्चे टॉपिक का नाम, सिंपल मैथड एंड प्रोडक्ट मैथड। विदाउट पी वाला करा तो दिया, फिर उसने 12 महीने का निकालना है, उसका एग्जाम्पल के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन करके बता तो दिया। ठीक है, सिंपल मैथड एंड प्रोडक्ट मैथड। चलिए आइए बेटा। इसमें ना मैं एक सिचुएशन अराइज कर रहा हूँ कि पहले तो ये समझो कि आपका सिंपल मैथड या प्रोडक्ट मैथड लगेगा कब। ठीक है, तो एक एग्जांपल है बेटा। कह रहा राम ना विड्रॉ कर रहा है अपने बिजनेस से ₹10,000 पर मंथ। इज दैट क्लियर?
अब सर जो ये विड्रॉ कर रहा है, ये बिगनिंग में भी कर सकता है, मिड में भी कर सकता है, एंड में भी कर सकता है। अगर तो ऐसा केस दे रहा है बेटा, ठीक है, ये जो विड्रॉ कब है, बिगनिंग में, एंड में, सॉरी बिगनिंग में, मिड में, या फिर एंड में, ऑफ ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगनिंग पे यानी कि 1 तारीख को, हर महीने के मिड पे या 15 तारीख को, हर महीने के एंड पे यानी कि 30 या 31 तारीख को। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो बेटा आईओडी जो आपको निकालना है वो निकालना है सिंपल मेथड से या फिर प्रोडक्ट मेथड से। मेरे साथ आप बच्चे एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको यहाँ पे कंडीशन बताता हूँ कि सिंपल मेथड कब लगेगा और प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा। सिचुएशन समझ आई आपको? कॉन्सेप्ट समझ आया कि कब सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड लग सकता है? अब हम बात करेंगे कि सिंपल मेथड कब लगेगा और प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा। ठीक है, आओ बच्चे। तो देखो जरा यहाँ पे, ये था इसका पहला पॉइंट। नेक्स्ट देखिए हम सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं। सिंपल मेथड की कंडीशंस देखिएगा बेटा। पहली कंडीशन, अच्छा इसकी 3 कंडीशन है, तीनों पूरी होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा ये? कह रहा है विड्रॉल हो रहा है सेम अमाउंट। इज दैट क्लियर? सर विड्रॉल हो रहा है, ये देखो कॉमा है, विड्रॉल हो रहा है सेम अमाउंट, विड्रॉल हो रहा है बेटा आपका सेम डेट पे, एंड अब लास्ट है, विड्रॉल हो रहा है रेगुलर इंटरवल्स पे। सर रेगुलर इंटरवल मतलब सर हर एक महीने में, हर एक क्वार्टर में, हर 2 महीने में, इस तरीके का केस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा रेगुलर इंटरवल। क्लैरिटी है कि नहीं है? इस तरीके का केस आपका बना, रेगुलर इंटरवल हर महीने, हर 2 महीने में, हर क्वार्टर में। ठीक है, सर प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा? प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा? इफ एनी ऑफ द कंडीशन, एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ सिंपल मेथड इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। मतलब सर इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन भी छूट गई ना, तो सर आप क्या अप्लाई कर दोगे? प्रोडक्ट मेथड। एनी ऑफ द कंडीशन सिंपल मेथड इज नॉट satisfying, is not satisfying। इज दैट क्लियर बेटा? समझ आया? अब बच्चे मैं आपकी पहली शुरुआत करूंगा सिंपल मेथड में। सिंपल मेथड में ये 3 केसेस आपको बना के दे सकते हैं, एक मंथ वाला, एक 2 मंथ्स वाला, और एक क्वार्टर वाला। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ो मेरे साथ। देखिए बेटा आगे, तो मैंने आपको क्या बोला कि सिंपल मेथड में ना आपके 3 केसेस बन सकते हैं। एक मंथ वाला, एक ये हो गया एवरी मंथ, एक हो गया एवरी 2 मंथ्स, और एक हो गया बेटा आपका एवरी क्वार्टर। ठीक है बच्चे, एवरी क्वार्टर। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, एक कॉपी देना आपने। तो बेटा जी, एवरी मंथ के या तो बिगनिंग में विड्रॉ होगा, या तो मिड में विड्रॉ होगा, या तो एंडिंग में होगा। इज दैट क्लियर? अगर तो बच्चे ये केस है, तो आप मेरी बात सुना बड़े ध्यान से, मैं आपको कट शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ, आपको ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तो बिगनिंग में विड्रॉ हो रहा है बेटा आपका, और मंथली एवरी मंथ वाला केस बनता है आपका, तो बेटा जी यहाँ पर आप बिगनिंग में ले लेना, आईओडी कैलकुलेट कर लेना 6.5 मंथ्स के लिए। कितने के लिए? 6.5 मंथ्स के। मिड में बेटा ये कैलकुलेट कर लेना आप 6 मंथ्स के लिए, और बेटा एंड में आप कैलकुलेट कर लेना 5.5 मंथ्स के लिए। यानी कि बच्चे ये बोल रहा है
ऑन अ गैप ऑफ, कितने का गैप आ रहा है? 0.5। सर अगर बोलते कि एवरी 2 मंथ्स पे आपका जो है वो विड्रॉ हो रहा है, तो बिगनिंग, मिड और एंड, बिगनिंग मिड और एंड बेटा, ठीक है। तो बिगनिंग के लिए आ जाएगा बेटा 7 मंथ्स, मिड के लिए आ जाएगा बेटा जी 6 मंथ्स, और एंड के लिए आ जाएगा बेटा जी 5 मंथ्स। तो बेटा यहाँ पे जो आपका गैप है, यहाँ पे जो आपका गैप है वो कितना है बेटा? 1 का। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर बोल रहे हैं बेटा एवरी क्वार्टर है, बिलीव मी हम काउंट करते थे बेटा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 12th में। उसको सारा छोड़ो आप सीधे, क्योंकि सीयूईटी है बेटा, टाइम कंस्ट्रेंट है, 50 के 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा, ठीक है। आइए जरा, तो देखिए बच्चे जरा यहाँ पे, इधर हो गया बिगनिंग, इधर हो गया मिड और इधर हो गया एंड। आइए, तो देखें बच्चे, यहाँ पे अगर आपका क्वार्टर बेसिस पे है, बिगनिंग में है, मिड में है, एंड में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इधर आएगा बेटा 7.5 मंथ्स, इधर आएगा बेटा जी 6 मंथ्स, और इधर आएगा बेटा जी 4.5 मंथ्स। यानी कि बेटा यहाँ पे जो गैप है वो है आपका 1.5 का, ठीक है निकुंज जी? गैप कितने का है? 1.5 का। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन चार्ट है जो कि आपको हेल्प करेगा अगर सिंपल मेथड का क्वेश्चन, और सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड कब बनेगा? जब आपको क्वेश्चन में विड्रॉल जो है बोल देगा 10,000 ऑन एवरी, ऑन अ गैप ऑफ एवरी क्वार्टर, इन एवरी 2 मंथ्स, इन एवरी मंथ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी, सबके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो बट आप पहले ये लिखें बेटा, मैं लेक्चर को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। आप बच्चे भी लेक्चर को यहाँ पे पॉज करें, पहले ये पूरा लिखें बच्चे आप, ठीक है। चलो, ये किया मैंने लेक्चर को पॉज। चलिए बेटा, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब फटाफट आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लें बच्चे इसके, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो लिखो बेटा मेरे साथ यहाँ पे एक एग्जाम्पल, जिसमें आपका बच्चे है सिंपल मेथड, मंथ बेसिस। इसमें विड्रॉ हो रहा है बेटा एवरी मंथ, एवरी मंथ है, सेम अमाउंट है, सेम डेट है बेटा। चलो, लिखो बच्चे यहाँ पे, मिस्टर आर है, ये विड्रॉ कर रहा है बेटा रुपीज 10,000 पर मंथ, ठीक है। आईओडी है बेटा आपका 12% पर एनम दे रहा है, ठीक है। अब इसमें हम तीनों केसेस बना लेते हैं, ठीक है। बिगनिंग, मिड और विड्रॉ का, सॉरी, बिगनिंग मिड और एंड का। अब आपको याद है बेटा, मंथ वाले में मैंने अभी जस्ट आपको चार्ट लिखवाया। मंथ वाले में देखो क्या है, एवरी मंथ में 6.5 महीना, 6 महीना और 5.5 महीना। बस सिंपल सा है बेटा। चलो फटाफट खत्म कर लो इसको। पहला बिगनिंग वाला है बेटा, कह रहा है 10,000 में विड्रॉ कर रहा हूँ हर महीने, तो पूरे साल में कितना विड्रॉ किया बेटा? अगर बच्चे हर महीने 10,000 किया, तो पूरे साल में कितने महीने हो गए? 12 महीने, तो कितना आ गया? 1,20,000 इंटू 12% इंटू 6.5/12 महीना। इज दैट क्लियर? निकुंज देखो कितना आता है बेटा, देखो फटाफट कितना आता है। पहले 1,20,000 का निकाल 12%, 1,20,000 का 12% कितना हो गया? 14,400। 12% 14,400 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना हो गया? 7,800। इज दैट क्लियर? कैलकुलेटर निकाल के रख बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका मिड आ गया फिर, और मंथ में वैसे भी बचे मंथली, मंथ वाले में केस जो मंथ वाला है उसमें आपका 0.5 का गैप है बेटा। तो यहाँ पे आ गया आईओडी 12 से 1,20,000 इंटू 12%। ये 1,20,000 कैसे बना बेटा? 10,000 है आपका एक महीने का विड्रॉ, पूरे साल का कितना हुआ? 1,20,000, ठीक है। इंटू 0.5 का गैप है बेटा, तो 14,400 को बेटा 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना होता है? 7,200। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे आ गया एंड पे 7,200 ही आ रहा है बेटा।
अरे बच्चे, मिड का तो 6.5, 6 और 0.5 है ना, क्या कर रहा है? 6.5, 6 और 5.5 है। ठीक है, तूने 5.5 एंड वाला कर दिया, मैं मिड पे हूँ अभी। ठीक है, एंड पे चलो बेटा। तो यहाँ पे आ गया आईडी दोबारा से 1,20,000 इंटू 12% इंटू 5.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। ये वाला कर, 14,400 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 14,400 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 है 6,600। इज दैट क्लियर? ठीक है, इतना आसान है। ट्वेल्थ में जहां पे हम मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2 करते थे, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा हमें। चलें आगे। ठीक है, एंड लिखो फटाफट, एंड वाला 1,20,000 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आ जाओ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाओ। अभी भी सिंपल मेथड ही चल रहा है हमारा। सिंपल मेथड में ये हो गया एवरी 2 मंथ बेटा, एवरी 2 मंथ। चलो आ जाओ जरा। तो लिखो यहाँ पे एक्स है, वो विड्रॉ कर रहा है बेटा ₹20,000 एट एवरी 2 मंथ इंटरवल, एट एवरी 2 मंथ इंटरवल। तो बेटा सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ये हो गया। सेम डेट आ जाएगी बिगनिंग की, सेम डेट आ जाएगी मिड की, सेम डेट आ जाएगी एंड की। और हर मही और रेगुलर इंटरवल भी हर 2 महीने पे क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है बेटा। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे फटाफट लिख लो यहाँ पे केस, बिगनिंग का, मिड का और एंड का। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे याद करो बेटा, जो एवरी 2 मंथ वाला था, जो एवरी 2 मंथ वाला था उसमें क्या था? एक का गैप था 7, 6, 5। ठीक है, मंथ वाले में 6.5, 6 और 5.5 था, इसमें 7, 6, 5 है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। देखो यहाँ पे, और अगर आपको ये पैटर्न बनाना है ना, देखो एवरी मंथ, फिर एवरी 2 मंथ, फिर एवरी क्वार्टर। देखो यहाँ पे 1 महीना, यहाँ 2 महीना, और यहाँ पे क्वार्टर कितना हो गया? 3 महीने, 4 महीना। ठीक है, 3 हुआ ना क्वार्टर में, कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, चलो साल के कितने हो गए? 4 क्वार्टर्स हो गए ना आपके। ठीक है, 3 महीना हो गया। तो देखो एवरी मंथ क्योंकि छोटा है बेटा, तो उसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है? 6.5 से। फिर 2 मंथ थोड़ा बड़ा है, उसमें कहाँ से शुरुआत हो रही है? 7 से। और ये फिर क्वार्टर सबसे बड़ा है, तो ये आ गया 7.5। ठीक है, तो मंथ में 6.5 से शुरुआत हो रही है, 2 मंथ्स में बेटा 7 से, और एवरी क्वार्टर से 7.5 से। चलो आ जाओ, अच्छा पैटर्न बना हुआ है बेटा। तो इसमें देखो बेटा, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बच्चे, अब इसमें क्या होगा? अच्छा आईओडी, वही @ 10% पर एनम, आईओडी ले लो यहाँ पे 10% पर एनम। चलो बेटा, तो फटाफट यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिगनिंग आ गया बेटा। ठीक है, तो बेटा हर 2 महीने पे आप विड्रॉ कर रहे हो, हर 2 महीने पे विड्रॉ कर रहे हो। पूरे साल में कितनी बारी विड्रॉ कर पाओगे? 6 बारी। इज दैट क्लियर? पूरे साल में कितनी बारी विड्रॉ कर पाओगे? 6 बारी बेटा। तो कितना आ गया ये? तब भी 1,20,000 आया। ये कैसे आया? एक बारी लिख लो, 20,000 इंटू 6। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी, इंटू 10%। और बेटा 2 मंथ्स वाले की शुरुआत कहाँ से हो रही थी? 7 से। 7 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे मिड का भी लिख देता हूँ, 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6/12। 7, 6, 5 ही था ना? एंड पे हो गया 1,20,000 इंटू 10% इंटू 5/12। यही था बेटा। चलो बताओ बच्चे, 12,000 इंटू 6/12, तो ये तो हो गया 6,000। 7/12 इसका बता बेटा, 12,000 इंटू 7/12, ये हो गया 7,000। और ये हो गया 5,000। यही होगा बेटा। ठीक है, 12 12 हजार आ गया ना सब में, तो 12,000 हो गया 1,000। इज दैट क्लियर? लिख लिया निकुंज? लिख ले बेटा, जल्दी लिख ले।
गाइस प्रोडक्ट मेथड जो है वो कल वाले लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए। हो गया। चलो आ जाओ बेटा फटाफट। तो नेक्स्ट बचे अब हमारा एग्जाम्पल जाएगा अब एवरी क्वार्टर के लिए, है ना। लिखे यहाँ पे एग्जाम्पल। अभी भी सिंपल मेथड है। ये हो गया एवरी क्वार्टर, ठीक है। आइए बेटा। क्वार्टर। चलिए आइए बच्चे। देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है। कह रहा है मिस्टर ए है, वो विड्रॉ कर रहा है ₹6,000 एवरी क्वार्टर। तो आईओडी है बेटा आपका 10% पर एनम, ठीक है। और केस है बेटा आपका बिगनिंग का, मिड का और एंड का। इज दैट क्लियर? चलो तो सबसे पहले बिगनिंग वाला केस उठाते हैं बेटा। तो बच्चे क्वार्टर हो गया 3 महीने, क्वार्टर कितना हो गया 3 महीने, हर 3 महीने में विड्रॉ कर रहा है। तो बेटा कितनी बारी विड्रॉ कर पाएगा आपकी बारी? 4 बारी, है ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 4 बारी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 24,000, ये हो गया 6,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? 7.5 से। 7.5 महीना डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, मिड में चले बेटा। तो इसमें 1.5 का गैप है, इसमें गैप भी कितने का है? 1.5 का। तो इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये तो आ गया 2400, 2400 का आधा 1200। और एंड पे 24,000 इंटू 10% इंटू, फिर कितना था? 4.5 था ना, फिर इसका 1.5 का गैप था। 4.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स कितना आता है निकुंज? और इसका 2400 इंटू डिवाइडेड बाय 1200 हो गया 200, तो 200 इंटू 4 हो गया 800, 200 900 आ रहा है। चलिए बेटा, तो इसी के साथ हमने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्या कर लिया? खत्म कर लिया, ठीक है। चलिए बेटा, वी आर डन, वी आर डन, ठीक है बेटा। चलो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ही क्लोज कर रहा हूँ बच्चे। चलिए।